जय गणेश, जय श्री कल्कि, जय श्री जगन्नाथ। भक्तों के स्वप्न एवं प्रत्यक्ष अनुभव, पार्ट 8। केसिंग जी, नेपाल से। सत्य घटना। ये बात है आज से 4-5 साल पहले की। मैं 10वीं के बाद डिप्लोमा करने के लिए शहर गया था। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता था। मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। पर उसी वक्त कोरोना आ गया। कुछ महीनों तक हमने ऑनलाइन पढ़ाई की और फिर उसके बाद स्कूल चालू हो गए थे, तो फिर मुझे शहर आना पड़ गया था। फिर यहाँ रहते रहते मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझ में मानसिक तनाव बढ़ते बढ़ते गया। ऐसा करते करते मैं 3rd सेमेस्टर तक पहुंच गया। मैं गांव से था, इतनी भीड़ भाड़ देखी नहीं थी, तो मैं थोड़ा सह नहीं पाया। ऐसे करते करते मेरा मन न तो पढ़ाई में लगता था और ना ही किसी और चीज में। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाना कम कर दिया। तो घर वाले पूछने लगे कि तुझे क्या हो गया है, तू स्कूल क्यों नहीं जाता। तो मैंने बताया कि मुझे ना ही किसी चीज में ध्यान लगता है और जब मैं कहीं भी जा रहा हूं तो मैं रास्ता भूल जाता हूं। मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है अब। ऐसी बातें सुनकर पहले तो उन लोगों ने कहा कि ये बहाना बना रहा है, क्योंकि इसको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है। पर मैंने बोला कि नहीं, ऐसा सच में होता है। हमारे यहाँ देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं और हमारे यहाँ देवी देवता भी मनुष्य के शरीर में आकर बोलते हैं, कंपन करते हैं और बोलते हैं, मतलब वाणी छोड़ते हैं। तो मेरे घर वालों को लगा कि इसका भी देवी देवताओं वाला चक्कर होगा। पर मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बीमारी है, मेंटल इलनेस है, तो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चलो। परंतु वो लोग नहीं माने। उन्होंने एक बार देवता को पूछकर देखा तो उन्होंने भी बताया कि ये मेरा ही किया गया है। तुम लोगों को एक बार पहाड़ हमारे जगह जाकर, हमारे मतलब ओरिजिन की जगह जाकर तुम लोगों को पूजा करनी होगी, तो ये ठीक हो जाएगा। और हम लोग कुछ महीनों बाद पहाड़ गए और वहां पर हमने सभी देवी देवताओं की पूजा की। और आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है, परंतु हमारे यहाँ देवी देवताओं को बलि दी जाती है, पशु बलि। कहीं मतलब बकरी की बलि, कहीं भैंस की बलि भी दी जाती है और मुर्गे की भी दी जाती है। मगर मुर्गे की तो हमारे यहाँ ज्यादा नहीं दी जाती, पर कुछ समुदाय हैं जो मुर्गे की भी बलि देते हैं। हम सभी ने पहाड़ों में जाकर देवी देवताओं की पूजा की। हमारे लिए कठिन था पहाड़ में चलना और वहां बैठना। और उसके बाद हम घर चले आए, फिर भी मुझे अच्छा नहीं हुआ। तो हमने फिर देवताओं को, मतलब हमारे यहाँ लोग होते हैं स्पेसिफिक लोग, उनके शरीर में देवता आते हैं, तो उन्हें बुलाकर हमने फिर पूछा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें एक बार फिर जाना पड़ेगा और वहीं पर जाकर देवताओं को पूछना पड़ेगा। तो हम फिर से चले गए। तो इस बार हम जब गए तो मेरे दादाजी को एक सपना आया कि उनके जो पिता थे वो सपने में आए और वो जो थे वो राम भक्त थे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक मंदिर में भगवान की सेवा की थी। अपने जीवन के अंतिम पल उन्होंने एक मंदिर में बिताए थे और राम भक्ति में लीन हो गए थे। तो वही मेरे दादाजी के सपने में आए और बोले कि अगर तुम लोग मैं जहां रहा था वहां एक रात गुजारोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सुबह जब हम उठे तो दादाजी ने बताया कि ऐसा ऐसा सपना आया। तो फिर हम देवी देवताओं की पूजा करके फिर हम घर लौट आए। कुछ महीनों बाद मेरे घर वाले उस जगह पर रहने चले गए, मतलब उस मंदिर पर रहने चले गए। तो उस रात वहां पर भयंकर हवा आई और बारिश भी होने लगी, तो वो लोग वापस आ गए। तो कुछ दिनों बाद मैं शहर से घर गया तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब ऐसे ऐसे हम गए थे और हम जब वहां गए तो बहुत तेज बारिश हुई और हम रिटर्न आ गए। तो मेरे मुंह से पता नहीं क्या हुआ, पर मैंने बोला कि मैं नहीं गया था ना, इसलिए आप लोगों का वहां जाना पूरा नहीं हुआ। इस बार पता नहीं कैसे घर वालों ने भी मुझ पर विश्वास कर लिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद जाएंगे। पर 2 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स थे, तो मैं कुछ दिनों पहले स्टेशनरी से भगवत गीता खरीद के लाया था। तो मैं भगवत गीता पढ़ने लगा, एग्जाम की तैयारी करने की जगह। होना चाहिए और भी कहीं शायद नियम बताते थे, पर मेरा मन ये नहीं कहता था, क्योंकि उस वक्त मुझे समस्या थी और अर्जुन को भी समस्या थी। तो भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी। भगवान ने नहीं देखा था कि कौन कितना शुचा है और कितना पापी। तो इसीलिए मैं न ही कुछ नियम का पालन करता था, मैं जब मन चाहा तब भगवत गीता पढ़ता था। और मैं रातों को रोता था कि भगवान, मैंने सब पर यकीन करके देख लिया, मतलब विश्वास करके देख लिया, देवी देवताओं पर विश्वास किया, डॉक्टर के यहाँ पर गए नहीं, और मतलब मैं चारों तरफ से टूट चुका हूँ, आप देख ही सकते हो। और जब पढ़ने का मन करता था तो मैं भगवत गीता पढ़ता था, और जब पढ़ पढ़ के थक जाता था तो मैं एक कॉपी की, उसमें जय श्री कृष्ण ऐसा लिखा करता था। और ऐसे करते करते मैंने 3 कॉपी भी भरी थी। और उस वक्त मेरा 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे। तो वो एग्जाम का समय मैंने पूरी भगवत गीता पढ़कर और वो 3 कॉपी भरकर बिताए।
और उसके बाद मैं घर आया। घर वालों ने बोला कि दूसरे दिन तू रेडी रहना, हम मंदिर में रहने जाएंगे। तो उसके दूसरे दिन हम लोगों ने निर्जल व्रत रखकर रात को वहां सोने चले गए। तो हम जब वहां पहुंचे तो हम सभी लोगों ने पूजा की और वहां एक श्री विष्णु का पेड़ था, उसकी परिक्रमा की और मंदिर की परिक्रमा की। तो हम व्रत तोड़ने लगे। बाकी सारे लोगों ने फल खाए, परंतु मैंने सिर्फ जलपान किया। और फिर वो सब लोग फल खाकर जलपान करके सोने चले गए, परंतु मुझे निंद्रा नहीं आ रही थी। तो अब वहां थे 2-4 आम के पेड़, तो हवा के कारण वहां आम गिरने लगे। तो जब जब आम गिरते थे तब तब मैं डरता रहता था और धीरे धीरे मुझ पर डर हावी होने लगा और मुझे अथाह डर की अनुभूति हो रही थी। मुझे इतना डर लगा कि डर के मारे मुझे जो लघु शंका लगी थी वो भी डर के मारे चली गई। अब मुझे पत्ते हिलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो ऐसे मौसम में निंद्रा आना तो बहुत मुश्किल है और ठंडी भी लग रही है। तो उसके बाद मैं डर के मारे आंखें बंद करने लगा। तो तभी मेरे सामने एक प्रकाश आया। मुझे उसमें से ऐसी प्रकाश आ रही थी कि मैं उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाया। तो मैंने अपनी आंखों के आगे अपना हाथ लगाया। तो उस प्रकाश से आवाज आई कि तुम डर क्यों रहे हो? और मैंने बोला कि आप जो कोई भी हैं, मैंने आपको नहीं पहचाना, कृपया अपने सरल रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया और वो मेरे समीप आए। तो वो बोले, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तुम डरो मत, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैंने बोला कि हे प्रभु, मतलब मैं उन्हें पहचान गया था कि वो श्री कृष्ण के बाल रूप थे। तो मैंने उन्हें बोला कि हे प्रभु, मुझे निंद्रा भी नहीं आ रही। तो उन्होंने बोला, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ऐसा बोलकर वो मेरा जो सर था उसके निकट आए। उन्होंने अपनी गोदी में मेरा सर रखा और मुझे सहलाने लगे। तो मुझे फटक से नींद आ गई। उस वक्त जो अनुभूति मैंने की थी उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस वक्त मैं आनंदित था। तो चहुं ओर से, मतलब मुझे कुछ भी पाना नहीं था, कुछ भी खोना नहीं था। उस वक्त जो था वही सब कुछ था। और अब जो जीवन है वो कुछ नहीं है। अब मैं उसी के वियोग में रोता रहता हूँ, पर उस वक्त जो था वही सब कुछ था। ऐसा ही मैं कह सकता हूँ। इसे मैं बयां नहीं कर सकता। इसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। उस रात जब मैं सो रहा था तो मुझे पल पल की अनुभूति हो रही थी कि कोई मुझे, मतलब प्रभु मुझे सहला रहे थे। परंतु जब मैं सुबह आंखें खोलता हूँ तो वहां पर प्रभु नहीं थे और न ही वो मुझे सहला रहे थे। तो मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं घर की ओर प्रस्थान किया। और मैंने न ही ये बात किसी को बताई और न ही आज तक किसी को ये बात बताई। बस भैया आप पर विश्वास है, इसलिए आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। आशा रहेगी कि आप लोग इस पर विश्वास करेंगे। कल की भगवान आएंगे। सभी भक्त अपने अच्छे कर्म करना शुरू कर दो और धर्म की मार्ग पर चलना, अर्थात सत्य की मार्ग पर चलना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बी कुलकर्णी जी की ओर से। मुझे कल रात एक स्वप्न आया जिसमें 4531 ये नंबर दिखा। मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया। अल्फाबेटिकली DECA ऐसे आता है और नंबर्स ऐड करके 13, इसका मतलब D का 13। मैंने देखा कि मैं कई सारे लोगों के साथ एक ऊंची बिल्डिंग के सबसे निचले कमरे में रहता हूँ। रात का समय है और मैं उस बिल्डिंग से बाहर निकला। तभी ऊपर देखा तो एक प्लेन, जो पैसेंजर प्लेन था, बहुत बड़ा, उस बिल्डिंग की ओर तेजी के साथ गया और क्रैश कर गया उस पे। फिर वो बिल्डिंग जलने लगी, धुआं उठने लगा और मैं देखकर चिल्लाया। मैं भागने लगा और कुछ लोगों को बुलाकर मैंने उस बिल्डिंग की तरफ पॉइंट किया। मुझे और एक नंबर भी दिखा था, ठीक से याद नहीं, लेकिन 31 था उस नंबर में भी। एन राठौर जी की ओर से। आज सुबह सुबह एक स्वप्न आया मुझे। उसमें पार्थ भाई, 2 बंदे अभी से शुरू होने वाले नाम से थे। एक का नाम अभिषेक था शायद, दूसरा याद नहीं, भूल गया। और एक मेरे अंकल। हम 5 लोग थे, एक जगह मिले थे। वो भी सुबह सुबह कहीं की लाइन में खड़े थे। सबका इंट्रो हुआ। इन 5 में से एक स्टूडेंट भी था और 2 टीचर। ये इंट्रो से याद आ रहा है। इस इंट्रो के बाद पार्थ भाई ने कुछ कहा था। उसके बाद सब हंस रहे थे, लेकिन याद नहीं क्या थी। अपन 5 के अलावा भी लाइन में और भी लोग थे, पर अपन सब ऐसे मिले जैसे एक दूसरे को जानते हो काफी टाइम से। पर फिर कॉल आ गया तो उसके बाद नींद खुल गई। इसका क्या मतलब हुआ भाई? और हाँ, एक बात और बताना भूल गया। मैं आज ये संकल्प करके सोया था कि हे महादेव, हे कल्कि माधव, मेरा इस जन्म में कोई कार्य हो जो कल्कि भगवान के अभियान में योगदान दे सके हो तो स्वप्न के माध्यम से अवश्य बताएं और उसे मुझे याद रखने में भी मदद करें। ऐसा 2 दिन से कर रहा हूँ, पर मैं स्वप्न भूल जाता हूँ। आज याद रहा बस। जय श्री कल्कि। पी डालिया जी की ओर से। जय श्री कल्कि पार्थ भैया। आज अर्ली मॉर्निंग फिर से सपना आया कि आप हमारे आगे आगे हैं और हम सब आपके पीछे चल रहे हैं। चारों तरफ सब उजड़ा हुआ है। आप हम सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं।
हाँ जी, आपकी बात सत्य है भैया। परीक्षा शुरू हो चुकी है हम लोगों की। मैंने भी महसूस किया है इसको। बस प्रभु कल की नारायण हम सब भक्तों को इस परीक्षा में खरा उतरने में बल प्रदान करे। ओम जय श्री गणेश, जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ। भक्तों के स्वप्न एवं अनुभव, पार्ट 9। मैंने 2-3 दिन पहले स्वप्न में देखा कि भारत में युद्ध हो रहा है। सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है। सारा दुकान बंद है। भारी वर्षा हो रही है। फ्रॉम एस श्रीवास्तव जी। हाँ, ये भगवान कल की सबको तैयार कर रहे हैं कि शायद ऐसी स्थिति आ जाए तो डरना मत। मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं और हनुमान जी एक कार से घूमने गए थे। रास्ते में पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें गिर रही थीं। हनुमान जी उड़कर सारी मिसाइलें पकड़ लेते हैं और उन्हें उल्टा पाकिस्तान में ही फेंक देते हैं। मैं बच गया, बस तभी नींद खुल गई। फ्रॉम नी सोनू जी। सर, मैंने 3 दिन पहले एक सपना देखा। मैंने देखा कि दक्षिण दिशा के आकाश में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। समझ में नहीं आ रहा था, मानो किसी पहाड़ का बहुत सारा मलबा दिखाई दे रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में दक्षिण दिशा की ओर बहुत सारे पत्थर आ गए हों। मैं ये दृश्य देख ही रही थी कि इतने में कल की अवतार अपना रूप बदलकर मेरे घर आ जाते हैं। उसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जिसे मैं लिखकर नहीं बता सकती। लेकिन वो पत्थरों और मलबे वाला दृश्य क्या था, कृपया ये बताइए। फ्रॉम वी जी। 22 सितंबर। आज मुझे एक सपना आया जिसमें मैं हॉस्पिटल जैसी जगह पे थी। वहां बहुत सारे लोग बीमार लग रहे थे। कुछ स्टाफ लोगों को फोर्स कर रहे थे कि वो अपना खून दे, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अगर खून नहीं दोगे तो बदले में खाने को कुछ नहीं मिलेगा और भूखे रहना पड़ेगा। फ्रॉम पी ढलिया जी। भैया, आज सुबह 3:04 सपना आया कि ऊपर आसमान में कुछ हेलीकॉप्टर है और वो लोग कुछ चीज नीचे गिरा रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं कि बॉडी जल रही है। सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर और हम लोग घबरा के घर के गेट बंद कर लेते हैं। भैया, इस सपने के बाद बहुत सरदर्द हुआ, फिर प्रभु से प्रार्थना की। में फ्रॉम पी ढलिया जी। भैया, आज मैं आपके बताए हुए शून्य साधना में बैठी तो मुझे लगा जैसे मैं अपने आसन से ऊपर उठ गई हूँ। शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। मैं अपनी माता रानी की साधना के साथ साथ आपके बताए हुए ओंकार और शून्य साधना कर रही हूँ। मन बहुत शांत है। काली की माया से मैं आपके बताए हुए मार्ग को कभी नहीं छोड़ने वाली। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर ने स्वयं आपको चुना है। फ्रॉम पी ढलिया जी। जय श्री कल की पार्थ भैया, आज सुबह फिर से एक सपना आया कि आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हम सब आपके पीछे चल रहे हैं। चारों तरफ सब कुछ उजड़ा हुआ है। आप हम सभी को निर्देश दे रहे हैं। हाँ जी, आपकी बात सत्य है भैया। परीक्षा शुरू हो चुकी है हम लोगों की। मैंने भी इसके संकेत महसूस किए हैं। श्री प्रभु कल की नारायण हम सभी भक्तों को इस परीक्षा में खरा उतरने का बल प्रदान करें। ए कुमार जी। जय श्री कल की भैया, मैं अपने अनुभव को आपसे बताना चाहता हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था पर आज रहा नहीं गया। भैया, मैंने एक पुराने स्वप्न में, जो कि बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में था, मुझे भगवान गणेश जी ने बुलावा भेजा और मैंने उनको चतुर्भुज रूप में देखा। तब गणेश जी ने मुझे बिल्कुल आपके कथनानुसार शून्य साधना करने को कहा और मुझे अपना शिष्य बनाया। जब उन्होंने मेरे शरीर पर हाथ फेरा तो मैं अचेत हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे अपने शरीर में दिव्यता का अनुभव हुआ। मुझे ये स्वप्न लगभग 1 वर्ष हो गए हैं, परंतु आज भी ऐसा लगता है जैसे मेरे आंखों के सामने हुआ हो। तो क्या मैं अपने गुरु के रूप में गणेश भगवान को गुरु मान सकते हैं या इसका कोई और संकेत है? और एक बात बतानी थी कि हमारे दाहिने हाथ में आकाश में सप्तऋषि तारा के जैसे ही हूबहू तारों के तिल का निशान बना हुआ है। इसके बारे में भी बताएं। मैंने आज तक किन्हीं को ये बातें शेयर नहीं किया है। आप कृपया इसे अपने तक ही रखें। फ्रॉम पी दास जी। पार्थ भैया, मैंने दोपहर में एक सपना देखा। ज्यादा याद नहीं है, पर मैं अपने पापा के साथ कहीं अस्थायी रूप से रुकी हुई थी क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। हमारे साथ 2-4 लोग और थे। हम लोग युग परिवर्तन की घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति था जिसने काले रंग का मास्क पहना हुआ था। उसने हम सबको समझाते हुए बोला कि एस्टेरॉइड 3 बार गिरेगा और बोला कि 7 दिन का अंधकार भी 3 बार होगा। पहला 2026 में ओडिशा में आंशिक रूप से होगा, जो चक्रवात की वजह से होगा। इस 7 दिन में 7वें दिन की रात को एक बड़ा भूकंप आएगा जिससे पूरी जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। उसने बार बार बोला कि सावधान रहना। बस इतना ही याद है। इस सपने का क्या महत्व है मुझे नहीं पता। मुझे आपको बताना जरूरी लगा। फ्रॉम ए भट्टाचार्य जी। भैया, ये एक अद्भुत चीज देखी मैंने अपने सपने में। भैया, आज मुझे एक सपना आया कि मेरे पास एक शक्ति आ चुकी है। मैं अपने हाथ लगाए बिना ही चीजों को हिला रहा हूँ। ये कुछ श्री कल्की का कोई चमत्कार है क्या भैया? फ्रॉम एस गुप्ता जी। मुझे सपने में कल्की जी एक घोड़े पर दिखे। वो सब लोगों को तलवारों से मार रहे थे। मेरे सपने में शिवजी और पार्वती जी ने दर्शन दिए और हरे भरे ताजा हिमालय जैसे क्षेत्र में शिवलिंग के दर्शन हुए। मंदिर में माता जी गुस्सा थीं। एक और बार शिवलिंग के दर्शन एक मंदिर में हुए थे।
वास्तविक जीवन में पार्वती जी की प्रतिमा मेरे पास आने वाली थी, लेकिन वो दूसरे भक्तों को देखकर वहीं अपनी आशीर्वाद मुद्रा में खड़ी रहीं। मेरे सपने में कृष्ण जी सुबह 4 बजे आए थे। वो मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें मेकअप चाहिए था ना, लो सब ले लो, क्योंकि मैं सच में आईने के सामने कृष्ण जी को याद कर रही थी। फिर वो दुखी मन से बोल रहे थे कि कोई मेरी गैया को घुमा दे, तो मैंने उनसे गाय की रस्सी ली और घुमाया। फिर मेरे सपने में प्रभुपाद जी आए थे, इसमें कृष्ण जी भी थे। वो बोले क्या हुआ? मैं बता रही थी कि मैं 3 दिन सक्रिय होती हूँ, फिर 3 दिन आलसी हो जाती हूँ, तो वो हंसने लगे। फिर कृष्ण जन्माष्टमी से 1 दिन पहले सुबह 4 साढ़े 4 बजे मेरी दीवार पर कृष्ण जी का रोशनी रूप खुशी से घूमने लगा। वो बता रहे थे कि तुम दुखी मत हो, मैं हूं ना। मैं तब जीवन में उदास थी। फिर मुझे याद था कि उनका जन्मदिन है। मैंने पूछा क्या लेंगे, तब वो कम दर्शन देते थे, तो आंतरिक ज्ञान से मुझे लगा कि घर का मक्खन ठीक होगा, तो मैंने वो चढ़ाया था। तभी इंद्रेश जी की भागवत कथा देख रही थी, तभी चंदन की खुशबू आने लगी। मुझे और मेरी माँ को भी लड़ाई का सपना आया है एक बार। मेरे सपने में बाढ़ थी और पूरा काला आसमान था और सब कुछ खत्म हो गया था। मम्मी का सपना भी न्यूक्लियर अटैक जैसा था। तुम फ्रॉम द इन्फिनिट जी। भाई मुझे सपने तो याद नहीं रहते, लेकिन कुछ कुछ ऐसा आया कि काली माँ ने सबसे पहले संहार लीला चालू की। ऐसा मानो एक गांव में 100-200 लोग बचे, लेकिन माहौल बहुत अच्छा हो गया। वातावरण बिल्कुल शुद्ध, सूर्य की रोशनी बिल्कुल इतनी कि न सर्दी न गर्मी, फसल इतनी ज्यादा कि एक खेत की फसल बहुत है और जमीन पूरी खाली। और एक काला कुत्ता मेरा पीछा कर रहा था, मुझे डरा रहा था लेकिन काट नहीं रहा था। बहुत देर तक मेरा पीछा किया, बिल्कुल परेशान कर लिया, फिर हंसने लग गया। दूसरा कुत्ता मुझे खाने आया तो उसने उस पर ही हमला कर दिया। ये दोनों सपने लगातार आए। मेरी सोच में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए आपको बताया। ये मेरे लिए अजीब था, क्योंकि हमारे तरफ काली माँ की पूजा ज्यादा लोग नहीं करते हैं। मैंने सपना देखा उस समय गेहूं की फसल कट रही थी, मतलब मार्च अप्रैल का समय। टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था। फ्रॉम पी कुमार जी। मैं देखता हूँ कि मेरे घर के कुछ लोग हैं और कुछ बाहर के, हम सब उस स्थान की तरफ हैं जहाँ हमारे गांव में काली माता का मंदिर है। तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ काली माता की एक मूर्ति है और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये देखकर मैं भी रोने लगता हूँ कि काली माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तभी हम सब लोगों के बीच एक भक्तिन थी और वो कुएं में चली जाती है। भक्तिन हम उन्हें कहते हैं जिन पर माता जी की सवारी आती है। मैं मन में सोचता हूँ कि लोग मालिका को नहीं मानते हैं ना, संहार हो जाए तो मजा आ जाए। और मैं बोलता हूँ कि दूसरी भक्तिन बुलाओ। तभी जो कुएं में गई थी वो बाहर निकलती हैं और उनका स्वरूप पूरा बदल गया था। कोई भी उनका ये रूप देखकर डर जाएगा। ऐसा लग रहा था कि माता उनके ऊपर आ गई हैं और वो सबका संहार कर रही हैं। उनकी आंखें भयानक और क्रोध से भरी हुई थीं, वे बेहद गुस्से में थीं। तभी वो सबका संहार करने निकलती हैं और हम सब भागने लगते हैं। तभी थोड़ी दूर बाद दूसरी भक्तिन आती हैं, उनका भी स्वरूप बदल गया था। मैं बहुत डर जाता हूँ और भगवान का नाम लेता हूँ और हवा में उड़ जाता हूँ। मेरी नींद टूट जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 7 दिन के अंधकार 7 डेज डार्कनेस का समय था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री कल्की। नमो नारायण। जय श्री कल्की। धन्यवाद।